आज की कहानी है पेशू का मातम। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में दो मोटे ताजे आदमी वहां आ गए। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपने पेट पर बैठाकर नदी पार करा दे तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज़्यादा पैसों की कीमत है, एक सेठ ने कहा। इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बहा भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, ओ रहा आपका डूबने या बहने का सवाल तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे ठेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही है। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपया आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी है, मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इरादा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए, उन्हें बता ही दूँ कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप अपनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने में तैयार हूँ। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। ये देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। ये देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपये का मातम मना रहा हूँ, क्योंकि नदी में सेठ के साथ वे भी बह गया था। आप ही ने तो कहा था कि रुपये से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।